डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ करने जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम यहाँ करेंगे, रीडिंग्स हम लोग यहाँ लेंगे। एट ऑल फर्स्ट एज यूजुअल जैसा हम लोग हर एक्सपेरिमेंट में करते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा सारे एपरेटस का। ये हमें बैटरी एलिमिनेटर जिसे हम लोग प्राइमरी सोर्स की तरह से यूज़ करना है। नो डाउट इसका जो ईएमएफ है, जो हमारे पास कंपेरिजन के लिए सेल्स हैं, उन दोनों सेल्स के ईएमएफ का ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इसका ईएमएफ हमें रखना है। तो हमारी कोशिश होगी कि जब हम यहाँ से रीडिंग लेंगे तो इसको 4 वोल्ट पे रखेंगे। रीज़न क्या है वो अभी आपकी समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, जो फीडर या मैं कहूँगा जो फीडर पोटेंशियल करने वाला सोर्स है वो हो गया, जो फैड करेगा किसको, पोटेंशियोमीटर को फैड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 सेल्स हैं, दोनों ही प्राइमरी सेल्स हैं। इनके ईएमएफ को मेरे को कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहले सेल को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ये आप लोगों का डैनियल सेल है। डैनियल सेल में ये कॉपर की वेसल होती है। कॉपर की वेसल के अंदर ये हम लोगों ने CuSO4 डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है इसके अंदर। और फिर ये पोरस स्पॉट है। पोरस स्पॉट के जो होल्स का साइज है वो कुछ इस तरह से है कि जो छोटे आयंस हैं हाइड्रोजन के, वो हमारे इससे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, बाकी बड़े आयंस इससे ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। डिस्टेंस कनेक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये एक लिया हुआ है, इसके अंदर कनेक्ट किया हुआ है। ये दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ तो नेगेटिव टर्मिनल के लिए ये मेरे पास जिंक का रॉड है। मेरे को जब भी जिंक रॉड इसके अंदर डालना है तो बिल्कुल साफ पोजीशन में डालना है। इसके ऊपर एयर बबल भी नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोजन के बबल भी नहीं होने चाहिए। जिंक रॉड ऑलवेज नेगेटिव टर्मिनल की तरह से काम करता है, तो ये मैंने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल को यूज़ किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ ये पोरस स्पॉट के अंदर, तो हम लोगों ने इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला हुआ है। ये ऊपर से अगर आप देख रहे होंगे तो ये थोड़ा बहुत जो कॉपर सल्फेट दिख रहा है वो नो डाउट सेल थोड़ा पुराना है, तो निश्चित सा जो डिफ्यूज हो करके ये आइंस हमारे यहाँ तक पहुँच गए हैं, जो कॉपर के आइंस हैं। अब दूसरे सेल की बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये लेक्लांचे सेल है। लेक्लांचे सेल में जस्ट लाइक बेकेलाइट बॉडी हमारे पास हो गई या प्लास्टिक की बॉडी हो गई। ये पोरस स्पॉट हो गया, इसके अंदर चारकोल व्हाटएवर सो, और ये कार्बन की रॉड। कार्बन की रॉड यहाँ एज पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव करेगी, और ये मेरे पास में यहाँ इसको कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल है। अंदर मैंने NH4Cl डाला हुआ है। ये अगेन जिंक की रॉड यहाँ भी नेगेटिव टर्मिनल की तरह से काम करेगी। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे इंटरनल रेसिस्टेंस बार बार वेरी ना करे, इसलिए हम लोगों को दोनों ही सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन है उनको बिल्कुल फिक्स रखना है थ्रू आउट द रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करना चाहेंगे, ये देखिए 2 वे की है। इस 2 वे की में आपको एक बार में सिर्फ एक ही प्लग मिलेगा, और एट वंस आपको एक ही प्लग को यूज करना है, एक ही प्लग को यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स, तो या तो आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे या तो फिर आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। दोनों प्लग कभी भी इसमें एट ए टाइम आपको नहीं लगाने, इट इज 2 वे की। डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर एज यूजुअल जो पीछे हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसमें मैंने सारा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, तो अब दोबारा से रिपीट करने में टाइम ही खराब करना है, आप सब जानते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगेन रेसिस्टेंस बॉक्स को जनरली हम लोग पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और रीजन सिर्फ इतना सा होता है कि अगर ओवर स्केल डिफ्लेक्शन हो रही है, मुझे लगता है कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो वॉर्न आउट हो जाएगा, तो मुझे इसको यूज करना चाहिए, अदरवाइज फालतू में यूज करने की जरूरत नहीं है। सर्किट के अंदर से कितनी करंट फ्लो कर रही है, या मैं कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे नो डाउट मिली एम्पियर मीटर को सीरीज में यहाँ डाल देना चाहिए, जिससे मुझे ये पता लगता रहे कि मेरे सर्किट के अंदर करंट जो है वो कांस्टेंट फ्लो हो रही है। तो ये मिली एम्पियर मीटर, अगेन इसकी लिस्ट काउंट क्या है, कैसे इससे रीडिंग लेते हैं, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब लास्ट थिंग मेरे पास आती है क्या, पोटेंशियोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा पोटेंशियोमीटर है, 2 टर्मिनल्स मेरे को दिख रहे हैं। एज यूजुअल मैं इसको पहले कंटिन्यूटी के लिए चेक करना चाहूँगा, अभी चेक करेंगे हम लोग। यहाँ 10 वायर का पोटेंशियोमीटर हमारे पास है, तो जितने ज़्यादा वायर्स इसके अंदर होंगे उतना ही इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कम होगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले तो सीधी सी लिस्ट काउंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट जितनी कम होती है वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उतना ही अच्छा होता है। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है 5 वायर में, 10 वायर में, 20 वायर में, तो आपको पता लग ही गया होगा 20 वायर आपको यूज करना चाहिए। यहाँ 10 वायर का अवेलेबल है, तो हम लोग 10 वायर से ही काम करेंगे। जहां तक एंड एरर का कॉन्सेप्ट है, अगेन डियर स्टूडेंट्स, एंड एरर मैं देखूंगा तो जहां से मेरा वायर शुरू होता है एग्जैक्टली वहां पे मेरा 0 लाई करता है, तो कोई भी एंड एरर इसके अंदर नहीं है। इसी तरीके से जहां मेरा वायर एंड होता है वहां मेरा सीधा 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कोई एंड एरर इसके अंदर नहीं है। अब मैं डियर स्टूडेंट्स आपको चेक करके दिखाऊंगा कंटिन्यूटी। तो बाकी जो एपरेटस हैं, जस्ट लाइक गैल्वेनोमीटर है, रेसिस्टेंस बॉक्स है, या
दूसरी चीज़ जैसे मिली एम्पियर मीटर है, इनकी कंटिन्यूटी हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो अब हम टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाहूँगा अपने पोटेंशियोमीटर की। तो ध्यान रहे, जब हम कोई भी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो हमारा सर्किट जो है वो यूज़ में नहीं होना चाहिए, सारा सर्किट हमारा ओपन कंडीशन में होना चाहिए, तभी हम इसको चेक करेंगे। अभी हमने सर्किट लगाया नहीं है, तो हम लोग ये कंटिन्यूटी अगर चेक करते हैं तो देखिए ये कंटिन्यूस है। बेशक एक डेफिनेट रेजिस्टेंस 45 ओम ये शो कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूस है। तो ये सबसे पहले आपने चेक करना है। अगर ये डिसकंटिन्यूस हुआ तो होगा वही कि वन साइडेड डिफ्लेक्शन आता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे, आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी आपने चेक की। एज वेल एज अगर मैं बात करना चाहूँ कंटिन्यूटी को लेकर के इन सेल्स की, तो कई बार क्या होता है ये सेल्स भी मेरे सही से एक्ट नहीं कर रहे होते। अब कंटिन्यूटी यहाँ मैं चेक करूँगा तो नो डाउट इनका पोटेंशियल ही मेरे को चेक करना चाहिए। तो ये मैंने 20 वोल्ट पे 20 वोल्ट डीसी पे इसको सेट किया है, और 20 वोल्ट डीसी पे सेट करने के बाद अब मैं इनका ईएमएफ चेक करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने नो डाउट देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसका बाहर वाला एंड होता है, जो कॉपर का वेसल है वो होता है, तो मैंने पॉजिटिव एंड उसके ऊपर लगाया, और नेगेटिव एंड के लिए मैंने कॉपर की जिंक की जो रॉड है उसके ऊपर लगाया। तो इट इज़ गिविंग मी 0.28। तो डजंट मैटर मेरे को कितना दे रहा है, मे बी मल्टीमीटर मेरा ख़राब हो और सही रीडिंग ना दे रहा हो। जनरली ऐसा होता है जब मल्टीमीटर के सेल्स मेरे वीक हो जाते हैं तो ये उल्टी सीधी रीडिंग देना शुरू कर देता है। तो सेल आपको चेंज कर लेना चाहिए, तो ये सही रीडिंग देगा। खैर मेरा पर्पज जो था वो कंटिन्यूटी चेक करना था, सिर्फ ये देखना था कि ये ईएमएफ जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, कितना कर रहा है, डजंट मैटर, वो तो हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेल है मेरे पास में क्या, लेक्लांसे सेल। तो लेक्लांसे सेल में अगेन पॉजिटिव टर्मिनल मेरा ये कार्बन की रॉड होती है सेंटर वाली, और जिंक रॉड मेरा नेगेटिव टर्मिनल की तरह से बिहेव करती है। तो मैंने यहाँ पे लगाया तो ये मेरे को दे रहा है 1.06। इट मीन्स ये भी ईएमएफ जनरेट कर रहा है। तो अब बाकी चीज़ों को कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इनको कर चुका हूँ पिछले एक्सपेरिमेंट्स में। अब हम लोग सर्किट लगाएंगे और उसके बाद आगे की बातें डिस्कस करेंगे।